आज हम 9 अगस्त के एसएससी सीएचएसएल के तीनों शिफ्ट्स के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और देखो ये क्वेश्चंस देखने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि बहुत से पेपर में बहुत सारी शिफ्ट्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और सिमिलर पैटर्न तो बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो नोबेल प्राइज़ पर अगर क्वेश्चन देखने को मिले, ऑलमोस्ट डेली हर शिफ्ट में नोबेल प्राइज़ पर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी, मतलब बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं शिफ्ट्स में, तो ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपको डेली कहता हूँ कि ये ज़रूर देखा करो क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं और ये फ्री के नंबर हैं। अब जैसे आपको पता चल गया कि हर शिफ्ट में नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन आ रहा है, 15 से 20 मिनट लगेंगे, नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ लो और ये आपके फ्री के नंबर बन गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 9 अगस्त के सारे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से किसके बीच में है? ये कुछ समय पहले काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में था। तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि लोनी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ तक है और 1410 किलोमीटर है। उसके बाद किस हड़प्पा स्थल में हल का टेराकोटा पाया गया था? अब भाई ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, और फतेहाबाद का जो उस समय पर नाम होता था बनावली नाम होता था उस समय पर, और हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद। उसके बाद कौन सा क्वांटम प्रक्रिया का उदाहरण है? अब जो ऑप्शंस दे रखे थे ना, उन ऑप्शंस के हिसाब से आंसर बन रहा था मेकिंग ऑफ टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्रथम टेबल टेनिस प्लेयर कौन थे? मनिका बत्रा जी इसका आंसर है। अगला है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए सरकार को क्या करना होगा? ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, अगर आपने इको पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो समझाई गई होगी। जो बैंक के जो ब्याज होते हैं ना, उनका रेट बढ़ा देते हैं ऐसी सिचुएशन में। अब देखो अगला क्या होगा, अकबर के शासनकाल में कब तक के पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आइन ए दहसला प्रणाली को लागू किया गया था? तो ये 1571 से 1580 तक, यानी कि 1580 तक 10 साल, 1571 से 1580, तो इसका आंसर होगा 1580। अगला है कि केंद्र ने हाल ही देश में सभी सिविल सेवाओं की भूमिका हेतु समीक्षा विकास के लिए नियम आधारित परीक्षण द्वारा परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? भाई मेरी ना हिंदी थोड़ी सी वीक है तो काम चला लेना, इससे आप लोगों की डिमांड थी हिंदी में, इसलिए मैं हिंदी में लेकर आ रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी। अगला सवाल है, कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जो ऑप्शन दे रखे थे उसके हिसाब से साइलेंट वैली बन रहा था क्योंकि वो केरला में है। अगला था कि जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आर्टिकल होता है वो कौन सा आर्टिकल होता है? तो वो होगा आर्टिकल 15। अगला था प्रावरा पूर्ण मंजरा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो एक गोदावरी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद अगला था कि आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। ध्यान रखना बिट्स पूछा गया, बाइट्स नहीं पूछा गया, अगर बाइट्स पूछा जाएगा तो आंसर अलग होगा। उसके बाद ये पूछा गया कि आईपीएल में मैक्सिमम जो एक ऐसी टीम बताओ जिसने सबसे ज़्यादा बार आईपीएल जीता है? तो मुंबई इंडियंस है, ये शायद आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो अगला पूछा गया, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर ऑप्शंस को देखते तो ऑप्शंस के आपसे ट्रांजिस्टर आ, देखो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल जरूर आ रहा है हर शिफ्ट में। अगला है, वेस्ट बंगाल का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें संगीत नृत्य और नाट्य प्रस्तुति दोनों का वो है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अलकप। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ना मैच द फॉलोइंग टाइप्स दे रखे थे और बताना था कि गलत कौन सा है। तो देखो पहला था सिट्रिक एसिड और ऑरेंज, ये बिल्कुल सही है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। अगला था एसिटिक एसिड और विनेगर, सही है। अगला था लैक्टिक एसिड और लेमन, ये गलत है क्योंकि लैक्टिक एसिड तो मिल्क में होता है और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। अगला सवाल है कि जो टीयर ग्लैंड है ना, टीयर ग्लैंड का जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होगा? तो उसका होगा लैक्रिमल ग्लैंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 14 दिसंबर 2020 को सेकंड प्रोजेक्ट 17A के किस जहाज का जलावतरण हुगली नदी कोलकाता में किया गया था? तो हिमगिरी होगा इसका आंसर। अब अगला सवाल अगर हम देखें तो रिजर्व में बाघों के जनसंख्या के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर किस रिजर्व में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सवाल था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसका आंसर। अगला है, इंडिया नेशनल फुटबॉल टीम जो मेल टीम है उसके कोच कौन है? तो इगोर स्टिगमैक है इसके कोच। अगर कैप्टन के बारे में बात की जाए तो सुनील छेत्री जी इसके कैप्टन हैं। अगला सवाल था कि देखो नोबेल प्राइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर 2020 में किसको मिला गया था? तो लुइस ग्लक को मिला गया था। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण आरंभ किया था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने किया था कंप्लीट। अगला देखते हैं। अगला होगा, भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु नए मिलिट्री सैलरी पैकेज के किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या किया है? कुछ समय पहले काफ़ी था न्यूज़ में क्योंकि ये रिसेंट मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, दिसंबर 2020 में हुआ था। अगला है 2020 IBM बीकॉन अवार्ड जो है ये किसे मिला है? ये विप्रो को मिला है, ये भी 2020 में मिला था। अगला है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने के हैं? तो ये पटियाला घराने के हैं।
अगला था कौन सा कंप्यूटर वायरस है, मतलब ऑप्शन ये होते हैं उनमें से कंप्यूटर वायरस बताना था या ये बताना था कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो इसका आंसर था क्रीपर वायरस, क्योंकि वो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस भी वही था और कंप्यूटर वायरस ऑप्शन में से भी वही था। अगला है भूटान के प्रथम राजा कब बने थे, तो 1907 में बने थे, 17 दिसंबर 1907 में बने थे। ये भी देखने को मिल रहा है कि आसपास के देशों के नेबरिंग कंट्रीज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। अब अगला है कि बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान के कब्जे में था, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। ये 1947 से 1971 तक था उनके कब्जे में, 1971 में इंडिया ने छुड़वाया था। अब देखते हैं कि अगला क्या होगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि पौंचुई पोशाक जो है ये किस राज्य की महिला पहनती है, तो ये मिजोरम होगा इसका आंसर। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक हाल ही में किस राज्य में पारित हुए हैं, तो यानी कि विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड रिलीजियस पॉलिसी इन दिसंबर 2020, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला है विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो इसका आंसर मणिपुर होगा और ये 1948 में हुआ था। अगला है विच पोर्ट इज द नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो देखो इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से मुंबई बन रहा था इसका आंसर, और कांडला भी हो सकता है इसका आंसर, न्यू मैंगलोर भी हो सकता है, कोचिन भी हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से मुंबई था, और अगर सबसे बड़ा पूछ लेता तो भी इसका आंसर मुंबई बनता। अब अगला सवाल है कि एशिया की सबसे गहरी घाटी कौन सी है, तो ये नेपाल में है, कालीगंज की जॉर्ज है, नेपाल में है। अगला है जी जिन्ना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो ये इश्तियाक अहमद जी ने लिखी है, 2020 में प्रकाशित हुई थी। इस देखो रिसेंट कुछ समय पुराने करंट पूछे जा रहे हैं। अगला है कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में 57 केजी में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो देखो ये अलग अलग थे, 52 किलोग्राम में अलग थे, 57 में अलग थे और 60 में अलग थे। अब अगर 57 किलोग्राम का पूछा गया तो मनीषा मौन होगा इसका आंसर। अगला है सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये अफगानिस्तान में है। अगला है कुछ ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें से बताना था कि इसमें से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होगी, तो प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम दोनों को प्राइमरी मेमोरी होती है, और जैसे सीडी फ्लॉपी ये यूएसबी जो ये सब होती हैं सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। अगला है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे, तो ये पाकिस्तान के हसन रजा थे, ये 15 साल के भी कंप्लीट नहीं हुए थे जब इन्होंने डेब्यू किया था। अगला है इंटरनेशनल टी डे किस दिन मनाया जाता है, तो 21 मई को मनाया जाता है। अगला था संथल रिबेलियन कब हुआ था, तो ये 1855 में हुआ था, 30 जून को ये स्टार्ट हुआ था तब। उसके बाद अगला सवाल है कि मई 2020 में किस केंद्रीय को WHO के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पदभार दिया गया, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अब अगला सवाल है ओलंपिक में भाग लेने वाली पाकिस्तान की पहली महिला कौन थी, तो इसका आंसर होगा शबाना अख्तर, और ये 1996 ओलंपिक्स की बात है। तो ये आज के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ये आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखा करो, क्योंकि हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आ जाए, सेम नहीं भी आएंगे तो सिमिलर ही आएंगे, इससे मिलते जुलते ही आ रहे हैं हमेशा, तो बहुत काम आने वाली चीज़ है। हम डेली लाएंगे ये क्वेश्चंस, डेली सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस करते हैं, आज भी डल चुका है बाकी सब शिफ्ट्स का एनालिसिस, और ये भी डालते हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन ना जारी हो, लेकिन आप लोग हमारे चैनल पर आकर जरूर देखा करो ये वीडियो। CHSL के बाद CGL स्टार्ट होगा तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे हम सारी, ताकि आप लोगों की मैक्सिमम हेल्प हो पाए। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहो तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। या हमारी इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ भेज दिया करो। बाकी कुछ भी हो पूछ लेना भाई, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।